स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बाय करण सरदाना। स्टूडेंट्स, एसएससी का एक और नोटिफिकेशन आ गया है मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार के लिए भी है। सो एसएससी का एमटीएस का नोटिफिकेशन आ गया है। स्टूडेंट्स, ये 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए, 10वीं पास छात्रों और छात्राओं के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप इसे अप्लाई कब से कर पाएंगे? आज से ही अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। आखिरी तिथि अप्लाई करने की 24 जुलाई। इससे पहले आपको अप्लाई करना है। आपका जो पेपर है 20 सितंबर को होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, और आखिरी डेट होगी 24 अक्टूबर। मतलब 20 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर पूरा महीना भर ये पेपर चलेगा, क्योंकि लाखों बच्चे इसमें बैठते हैं, तो उनका पेपर कई दिनों में जाके कंडक्ट होता है। ठीक है। सबसे पहले इसमें जो एमटीएस है उसके अंदर वैकेंसी, अभी नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं बताई गई है कितनी है, लेकिन हवलदार की वैकेंसी बता दी है 1075 वैकेंसी है, और ये वैकेंसी आगे फ्यूचर में बढ़ भी जाती है। एमटीएस की वैकेंसी बाद में बताई जाएगी, हवलदार की 1075। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज लिमिट है, यहाँ पे जो एज लिमिट है हवलदार के लिए वो 18 से 27 है, और एमटीएस के लिए 18 से 25 है। अब एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो जिसके अंदर अगर आप आते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो देखिए, जो एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी उम्र 25 साल मैक्सिमम होनी चाहिए, 18 से 25। एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2 अगस्त 2000 से लेके 1 अगस्त 2007 के बीच में अगर आ रहा है तो आप एलिजिबल हैं। इन डेट को या इनके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है तो एलिजिबल है। 27 वालों के लिए यहाँ पे बस 1998 हो जाएगा। 2 अगस्त 1998, 1998 से 1 अगस्त 2007, 2007 तक जिनकी एज लिमिट, ये डेट ऑफ बर्थ है, वही अप्लाई कर सकते हैं। SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल। ऐसे और भी रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज रहते हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन के बारे में आपके लिए जानना क्या जरूरी है? मेनली क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन क्या है? जैसा मैंने बताया, 10th पास और कुछ भी नहीं चाहिए। 10वीं पास बेसिस पे आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या तो एमटीएस के लिए या फिर हवलदार के लिए। लेकिन आपकी जो 10वीं है वो 1 अगस्त तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो जो अभी 10वीं में हुए हैं वो एलिजिबल नहीं है। जिनकी 10वीं हो चुकी है और जिनका रिजल्ट आ चुका है, अगस्त से पहले पहले आ जाएगा जिनका, वो ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें इसकी वेबसाइट कौन सी है एसएससी की, ssc.government.in, ssc.gov.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको फॉर्म भरना होगा। ठीक है। इसके अलावा जो फीस है, फीस की बात करें तो 100 रुपये फीस है इसकी, और छूट है एससी के लिए, एसटी के लिए, वुमेन के लिए भी, और पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए, इनके लिए फीस में छूट है। ठीक है। इसके अलावा हर रीजन में आपको सेंटर मिल जाएंगे, उसका एक कोड है यहाँ पे, वो भरना पड़ता है आपको। तो ये सेंटर के जो कोड है, मतलब जो सेंटर है वो आप देख सकते हैं कौन कौन से सेंटर हैं। हर जगह ही सेंटर होते हैं, तो आपको आसपास ही कोई सेंटर मिलेगा जहां आपको पेपर देने जाना होगा। ये सिलेक्शन जो है कंप्यूटर बेस्ड पेपर से होता है। एमटीएस के लिए सिर्फ ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, और हवलदार के लिए ये पेपर भी होगा और एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है, फिजिकल टेस्ट भी यहाँ पे होगा। आपका जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश में तो होगा ही, लेकिन रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी पेपर आएगा। जो पेपर आएगा उसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, ये 20-20 सवाल आएंगे, 60-60 नंबर। और फिर आता है जीए और इंग्लिश, ये 25-25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो ये सवाल आपको मिलते हैं वहां पे।
4 सेक्शन मिलेंगे, 45 मिनट पहले सेक्शन के लिए, फिर 45 मिनट दूसरे सेक्शन के लिए। पहला सेक्शन जब खत्म हो जाएगा तभी दूसरा सेक्शन स्टार्ट होगा। पहले में मैथ और रीजनिंग आएगा और दूसरे में जीए और इंग्लिश आएगा। ठीक है, अब ये है इसका पेपर। मैथ्स का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस, जीए का सिलेबस आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां से आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय करण सरदार। ठीक है, फिजिकल टेस्ट भी होगा, इसमें वॉकिंग रहेगी। 15 मिनट में 1600 मीटर मेल को और 20 मिनट में 1 किलोमीटर फीमेल के लिए रहेगा। वॉकिंग रहेगा। इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं उसमें आपकी हाइट और चेस्ट देखी जाती है। आप ये देख सकते हैं मेल के लिए और फीमेल के लिए क्या है। ये मेल की हाइट 157.5 होनी चाहिए, चेस्ट 81, और फीमेल के लिए हाइट 152 और वेट 48। तो ये कुछ कंडीशन है, इन्हें आप और डिटेल में पूरा पढ़ लीजिएगा। तो मेडिकल भी आपको, ये फिजिकल भी क्लियर होगा, करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एमटीएस वालों के लिए। ठीक है, तो जो भी बच्चे चाहते हैं एक गवर्नमेंट जॉब पाना, एसएससी एमटीएस की जो सैलरी होगी लगभग 40,000 के आसपास होगी, 35 से 40,000 रुपये के आसपास होगी। तो स्टूडेंट्स बिना देरी के इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। सोचिए 10th पास पेपर में आपको 35,000 रुपये की सैलरी अगर मिल रही है तो आपको डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना चाहिए। चाहे आपने 12वीं भी करी हो कोई बात नहीं। हालांकि इसका जो जॉब प्रोफाइल होता है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। जो मल्टीटास्किंग स्टाफ होते हैं वो जो हवलदार और वो सब होते हैं वो तो आपको पता है कि फील्ड में रहते हैं, उनका काम तो पता ही है। लेकिन इनका काम ऑफिस में रहता है, नॉन टेक्निकल जॉब जो होती है, राइट। तो इसमें जमादार, इसके अंदर ऑफिस बॉय जो काम होते हैं वो सारे काम इसके अंदर रहते हैं। तो कई सारे पीएन के काम, बहुत सारे काम इसके अंदर रह सकते हैं, इसलिए ध्यान से सोच समझ के भरिएगा। लेकिन डेफिनेटली एक गवर्नमेंट जॉब है, 30-35 हज़ार रुपये मिनिमम सैलरी है, तो अप्लाई कर लेना चाहिए। और बल्कि बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं इसके अंदर। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं मैथ्स के सेक्शन की तो मेरा एसएससी मैथ्स फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। ये एमटीएस, सीजीएल सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस मैंने डालना शुरू कर दिया है, अभी 1 चैप्टर हो गया है। हर वीक में मैं 2 चैप्टर यहाँ पे डालूंगा और आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते रहेंगे। इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी ऐड करूंगा। चैप्टर वाइज क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलेंगे हर वीडियोस के साथ। जो वीडियोस हैं वो भी रहेंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रहेंगे। तो फटाफट इसे बाय कर सकते हैं। अभी इसका प्राइस है ओनली 999, 50% डिस्काउंट पे आपको ये मिल रहा है। एक्चुअल प्राइस है 1999। तो अभी इसे बाय कर लीजिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाएं। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं यहाँ पे देता हूँ, एग्जाम की भी और डेफिनेटली मैथ्स की भी, राइट। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना मत भूलिएगा, मैथ्स बाय करण सरदाना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करिए। इस टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे एग्जाम के अपडेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डाउट डिस्कशन चलते हैं, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करिए, क्योंकि 10वीं पास भर्ती है। आप कुछ ना कुछ ऐसे बच्चों को जानते होंगे जो शायद आगे पढ़ाई नहीं कर पाए और उनके घर में जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो उनका जीवन, उनकी ज़िंदगी, उनका घर परिवार सुधर सकता है, संभल सकता है। तो इसलिए सबके साथ शेयर जरूर करें। आपको कुछ पता लगा है तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।